वो पर्दे पे ठाकुर थे, लेकिन असल जिंदगी में देसी ब्राह्मण थे, जिनकी एक्टिंग के दीवाने कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह भी हैं। कहा जाता था कि प्रतापगढ़ के दो ठाकुर हैं, एक रियल लाइफ का और दूसरा रियल लाइफ का। ठाकुर सज्जन सिंह इस नाम से इतने लोकप्रिय हुए कि लाखों की संख्या में उनके समर्थकों का उनका असली नाम नहीं पता है। कलाकार वही जो किरदार को अपनी पहचान बना ले। फिल्मों और टेलीविजन इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से किडनी से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के गोरेगांव में स्थित लाइफलाइन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वो घर घर में पहचाने जाने लगे थे। अनुपम श्याम का जन्म 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई प्रतापगढ़ में ही हुई। लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी से उन्होंने थिएटर की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली के श्री राम सेंटर रंगमंडल में काम किया। इसके बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ गए और फिर देखते ही देखते ये नाम लोकप्रिय हो गया और प्रतापगढ़ के दो ठाकुर चर्चा में आ गए। एक राजा भैया जिनकी जाति ठाकुर है, तो दूसरे थे ठाकुर सज्जन सिंह। टीवी सीरियल्स का वो हिस्सा रहे। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो वो टीवी शो प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह के रोल से ही हुए। उनके इस रोल का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। बच्चे भी उनकी तरह मूछें रखते थे, रौब से बात करते नजर आते थे। कई सारी बड़ी फिल्मों और प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले इस दिग्गज एक्टर का जीवन बहुत दुख से गुजरा। श्याम बीमार होने के बावजूद भी अपने काम के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहे, अभिनय करते रहे। उनके कई सारे किरदार लोगों के जहन में ताजा रहेंगे। राजनीति में आने की उनकी आखिरी इच्छा अब पूरी नहीं होगी, लेकिन किरदार को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है ये कोई अनुपम सीखे। इसीलिए कहते हैं कि कई बार कुछ बड़ा करने से पहले कई कदम पीछे चलना होता है। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है। लंबे वक्त तक फिल्मों में काम करने के बाद उतनी बड़ी पहचान नहीं मिली, तो एक टीवी शो ने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन आर्थिक हालात कभी नहीं बदले। जीवन के अंत में उनके भाई ट्विटर पर मदद मांगते दिखे, तो राजा भैया, योगी आदित्यनाथ, सोनू सूद जैसे लोगों ने मदद के हाथ भी बढ़ाए। लेकिन अफसोस कि हम इंसान भगवान से पर्दे के ठाकुर को छीन नहीं पाए।